20वीं सदी में अफगानिस्तान के कौमी झंडों पर गंदम के खोशे बने होते थे। ये दरअसल अब्दाली या दुरानी कबीले का एक लिहाज से कौमी निशान था, जिसकी निस्बत 1747 के एक अहम वाक़ये से था। जब 1747 में ईरान के शहंशाह नादिर शाह अफशार को अपने ही तुर्कमानों ने कत्ल कर दिया, तो पश्तूनों का अब्दाली कबीला मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तार हो गया। अब्दालियों की पुरानी रिवायत थी कि वो जरगे के जरिए अपने में से किसी काबिल और मोतबर शख्स को अपनी पूरी कौम का सरदार मुंतखब कर लेते। इस सिलसिले में उन्होंने कंदहार शहर के नज़दीक शेर सुर बाबा के मज़ार पर एक जरगा मुनाकिद किया। अहमद खान अब्दाली, जो कि बाद में अहमद शाह दुरानी कहलाया, वो भी इस जरगे में शरीक था और अब्दाली उलस का सरदार बनने का ख्वाहिशमंद था। जब जरगे के शुरका किसी एक उम्मीदवार पर मुत्तफिक नहीं हो रहे थे, तो साबिर शाह काबली नामी एक सूफी दरवेश उठा और उसने अहमद खान अब्दाली के सर पर गंदम के खोशे रख दिए और ऐलान किया कि अहमद खान अफगानिस्तान का बादशाह और अब्दाली उलस का सरदार होगा। जरगा के तमाम कबायली अमायदीन साबिर शाह की बहुत तकरीम करते थे और उसको एक वलीउल्लाह तस्वर करते थे। उन्होंने साबिर शाह की इस मुदाखलत को अल्लाह की तरफ से एक इशारा समझ लिया, इसलिए उन्होंने साबिर शाह की बात से इत्तिफाक किया और यूं अहमद खान अब्दाली अपने कबीले का सरदार आला और अफगानिस्तान का बादशाह बन गया। साबिर शाह का ख़ानदान ओरिजिनली काबल शहर से था, इसलिए उसे काबली कहा जाता है। गालिबन वो नस्ली लिहाज से एक फारसीवान ताजिक था। 1780 में लिखी गई किताब सैरुल मुताखिरीन के मुताबिक साबिर शाह का दादा काबल शहर का एक मशहूर नालबंद था। उसका दादा या फिर उसका वालिद पंजाब के शहर लाहौर मुंतकिल हो गया और साबिर शाह लाहौर में पैदा हुआ। अपनी जवानी में साबिर शाह ने लाहौर को छोड़ दिया और अफगानिस्तान आ गया। नादिर शाह अफशार की मौत से कुछ अरसा कबल साबिर शाह ने पेशगोई की थी कि अहमद खान अब्दाली एक दिन बादशाह बनेगा। अहमद खान अब्दाली उसकी बहुत इज्जत करता था और उसे अपना पीर मानता था। साबिर शाह का अहमद खान अब्दाली के सर पर गंदम के खोशे रखने का अमल एक बहुत बड़ा तारीखी लम्हा था, जिसने दुरानी सल्तनत की बुनियाद रखी। अब्दालियों ने इस वाक़े के तनाजुर में गंदम के खोशों को अपना कौमी निशान बना लिया। इसके अलावा साबिर शाह ने अहमद शाह अब्दाली को दुर दौरान का टाइटल दिया। अहमद शाह दुरानी ने दुर दौरान को दुरानी में तब्दील कर दिया और इसको अब्दाली कौम का नया नाम रख दिया। यानी दुरानी कौम का वजह तस्मिया भी साबिर शाह काबली की बदौलत है। जब 1835 में अमीर दोस्त मोहम्मद खान बारकज़ई ने अमीरुल मोमिनीन का टाइटल इख्तियार किया और इस सिलसिले में ताजपोशी की तकरीब मुनक़िद की, तो मुल्ला मीर हाजी नामी शख्स ने उसके सर पर उसी तरह गंदम के खोशे रखे जिस तरह साबिर शाह ने अहमद शाह दुरानी के सर पर रखे थे। अमीर अब्दुर्रहमान के दौर में अफगानिस्तान के काले झंडे पर मस्जिद के अलावा गंदम के खोशे भी बने होते थे। ये काला झंडा 1919 तक इस्तेमाल होता रहा। इसके बाद के झंडों पर भी गंदम के खोशे बने होते थे।